नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक करेंगे। भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिखने में आसान है लेकिन एक्चुअल में आसान नहीं है। अब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। आज हमारा जो टॉपिक है, अध्ययन का जो विषय है वो है भाई लिंग। अब देखो, लिंग देखते ही आप ये सोचोगे कि ये क्या टॉपिक है, ये तो हमें आता है। लेकिन आप एक बार अपने धैर्य से और क्लास को पूरी देखना, फिर पता चलेगा आपको आता है या नहीं। क्योंकि हमारी क्लास में हर परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर आए जाते हैं, और वो लेकर आए जो आप लोगों ने आज तक नहीं सीखे हैं, या सीखे हैं तो आप भूल चुके हो। लेकिन जो परीक्षा उपयोगी तो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं भाई, जो महत्वपूर्ण है वो सब चीज़ें करवाई जाएंगी आपके। और यहाँ से एक दो प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आसान टॉपिक है, आप पढ़ते नहीं। देखो, आसान है या कठिन है, प्रश्न तो नंबर तो एक ही मिलता है प्रश्न का। तो हम आसान से आसान टॉपिक भी करेंगे और मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी करेंगे भाई। देखो, लिंग है। लिंग आप सबको पता है भाई, हिंदी में लिंग दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या है भाई, जो स्त्री जाति का बोध करवाए, और पुल्लिंग क्या है, जो पुरुष जाति का बोध करवाए। तो यानी कि लिंग क्या है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है भाई स्त्री और पुरुषवाचक चिन्ह। यानी कि जो स्त्री और पुरुषवाचक चिन्ह होते हैं उनको लिंग कहते हैं। और फिर दो भागों में बांट दिया इसको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो इस तरह से हम हिंदी में जो लिंगों का निर्धारण है, लिंग का निर्धारण है, वो क्या करेंगे भाई, रूप और अर्थ के आधार पर करते हैं। अब हम लिखेंगे एक एक बातें जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो सब। तो देखो भाई, लिंग का शाब्दिक अर्थ लिखो सबसे पहले तो, क्योंकि अगर यही पूछ लिया जाएगा तो। अब देखो भाई, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह लिख सकते हो आप। एक तो क्या लिखोगे भाई, स्त्री और फिर पुरुष सूचक चिन्ह। ये है भाई, लिंग का शाब्दिक अर्थ है स्त्री और पुरुष सूचक चिन्ह। अब सबको पता है कि हिंदी में दो होते हैं भाई लिंग। लिंग के भेद कितने हैं, दो हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन दो तीन बातें हम और लिखेंगे जहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं टेट परीक्षाओं में, वो पूछे जाते हैं अवधारणात्मक। अवधारणात्मक का मतलब ये है कि आपको लंबे लंबे दो तीन वाक्य दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि लिंग के बारे में कौन सा वाक्य सही है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक का आप अध्ययन कर रहे हो उसकी पूरी विशेषता पहले तो आप उसको थ्योरी के रूप में पढ़ो, फिर उसके उदाहरण देखो। क्योंकि ऐसे प्रश्न तो आप बच्चे नहीं हो, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बेटा है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बेटी। बाला है, बाल है, बाला। ये तो पूछे नहीं जाएंगे। आप बड़े हो गए हो, अब बच्चे नहीं हो। आपसे तो कुछ विशेष ही प्रश्न इस टॉपिक से बनाया जाएगा। और वो देखो कैसे बनेंगे प्रश्न। तो आप एक दो बातें या आप लिख सकते हो, विशेषताएं इसकी लिखेंगे भाई हम, तब आपको क्लियर होगा ये। देखो, लिंग के बारे में सबसे पहले विशेषता तो क्या है भाई, कि लिंग क्या है, दो भेद होते हैं भाई लिंग के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये भी अपनी एक विशेषता है भाई कि दो भेद हैं हिंदी में। लिंग क्या है भाई, दो भेद हैं लिंग के। एक तो क्या है स्त्रीलिंग और एक क्या है भाई पुल्लिंग। अब देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पता है आपको कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले तो क्या है स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का बोध कराने वाले क्या है पुल्लिंग। अब दूसरी विशेषता क्या है कि इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये पुरुष जाति का बोध करवा रहा है और ये स्त्री जाति का। तो उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं, क्योंकि ये व्याकरण है। व्याकरण क्या होता है कि वह शास्त्र जो हमारे लिए नियम निर्धारित करता है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले। जैसे टेट परीक्षा में पूछा गया कि एक बार दही पूछा गया था। अब दही क्या है भाई, देखो हम दिनचर्या में क्या प्रयोग करते हैं, दही खाली या दही रखी है। रखी है यानी कि हमने तो क्या बना दिया, इसको स्त्रीलिंग बना दिया। लेकिन एक्चुअल में जो व्याकरणिक दृष्टि से हम देखें तो ये पुल्लिंग है भाई।
इसको हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं ये सब बोल के। क्योंकि अब बच्चे अगर हम गलत नहीं बोलेंगे तो हमारे जो घर में आसपास में छोटे बहन भाई हैं वो गलत क्यों सीखेंगे। आप पढ़े लिखे हो तो आपका फर्ज है, आज आपको पता चल गया कि दही खाना होता है, खा लिया, ऐसे बोलो दही रखा है, ये पुल्लिंग है, तो फिर भी गलती क्यों करते हो, दही रखी है। क्योंकि आप ये चाहते हो कि जो गलती आपने की वो आपके छोटे बहन भाई भी करें, वो आज से ही समझ जाएंगे, फिर उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी पढ़ने में भी। तो जो आपको पता चल जाता है ना कि व्याकरणिक दृष्टि से गलत है तो उसको छोड़ दो। रूढ़ियां ऐसी जो हमारे समाज को जड़ कर रही हैं, खत्म कर रही हैं, उन रूढ़ियों को छोड़ना चाहिए, उन परंपराओं को छोड़ना चाहिए नहीं। क्योंकि देखो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन अपने अंदर लाओ। और शिक्षा हमें क्या सिखाती है, शिक्षा अगर हमें नॉलेज है तो उसको स्टिक प्रयोग करो। आप देखो कई बार वो अलग बात है कि हम अपने घर में आचार व्यवहार में जैसे लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वहां चलते हैं ये चीजें, लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो आपका फर्ज है कि आप अपने मम्मी पापा को भी अगर गलत वो बोल रहे हैं तो आपको कि नहीं ठीक ये है और आज से हम ऐसे बोलेंगे। इस तरह से धीरे धीरे सुधार आएगा भाई। और हर आदमी का फर्ज है पढ़े लिखे का कि वो समाज के लिए कुछ करे, और ये आप लोग कर सकते हो। पहल करना अपनी तरफ से अपने घर में, कम से कम अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको तो सिखाओ। तो हम क्या लिखेंगे भाई, लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे हम, तो लिखो भाई हम हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। ऐसे के ऐसे लाइन लिखनी है क्योंकि यही की यही लाइन पूछी गई है पेपर में। तो हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। अब वहां प्रश्न कैसे पूछा गया आपसे कि हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे, भाषा के अर्थ के आधार पर, भाषा के स्वरूप के आधार पर, भाषा के अर्थ और स्वरूप दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लाइन आपको याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब इस लाइन से आप अनुमान लगा सकते हो कि लिंग आपको आता था या नहीं, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वैसे प्रश्न लिंग से नहीं पूछे जाते, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। और ये काफी मुश्किल प्रश्न है, अपने अंदर झांक के देखना कि क्या हमें ये प्रश्न आता था। तो इस तरह से अवधारणात्मक आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, जो आपकी परीक्षा को कठिन, फिर आप बोलते हो कि जो अब की बार तो पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया गया, पूछा तो उन्हीं टॉपिक में से गया है लेकिन आपने पढ़ा नहीं, ये है मेन बात। तो वही अब देखो भाई तीसरी बात क्या लिखेंगे हम कि कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है। देखो एक तो क्या किया हमने, लिंग का निर्धारण कैसे किया भाई कि शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर, और दूसरा हम लिंग का निर्धारण करेंगे व्यवहार के आधार पर। यानी कि व्यवहार के आधार पर भी लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये दो तीन बातें जो लिखवाई जा रही हैं, देखो इसमें एक तो क्या है शब्द का अर्थ, शब्द का रूप या स्वरूप, एक ही बात है भाई। और एक बात याद क्या रखनी है भाई, व्यवहार कि लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है। और दूसरी हम बात लिखेंगे भाई अब देखो भाई क्या है इसमें कि कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो, अब ऐसे निर्धारण क्यों किया हमने, क्योंकि कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो हमेशा नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं। तो उस आधार पर निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इनका सहारा लिया जाता है। तो निर्धारण आपसे पूछा जाए यदि कि लिंग का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो आपको क्या बताना भाई, शब्द के अर्थ के आधार पर, शब्द के स्वरूप के आधार पर और व्यवहार के आधार पर हम लिंग का निर्धारण करेंगे। ये बात आप लोगों को बतानी है। अब हम देखते हैं आगे।
अब कुछ शब्द ऐसे देखो, सबसे पहले स्त्रीलिंग पुल्लिंग की परिभाषा लिखवाने की या बताने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख लो यहाँ से फिर से। ये तो थी भी इसकी विशेषताएं। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनके बारे में देखेंगे भी, इनके भेद के बारे में कि ये स्त्रीलिंग आखिर कहाँ कहाँ होते हैं और पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं। तो स्त्रीलिंग सबसे पहले हम देखेंगे स्त्रीलिंग क्या है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, क्योंकि ये तो देखो छोटे बच्चों को भी पता होता है, ये परिभाषा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं लिखेंगे, क्योंकि कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं वहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ शब्द जो हम उनके आधार पर निर्धारित करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, वो शब्द हम लिखेंगे। पहले ये नोट करो, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। पूरा टॉपिक एक बार ही आ जाएगा तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। पानी करो। अब देखो स्त्रीलिंग में आप लिखो भाई कि जैसे नदी है, भाषा है, लिपि है। नदियों के नाम आपको क्या मिलेंगे भाई, स्त्रीलिंग मिलेंगे मैक्सिमम। हम देखेंगे अब, जैसे नदी है, भाषा है, लिपि है, और क्या है भाई, बोली है और बर्तन। इन सब के नाम क्या मिलेंगे भाई आपको, स्त्रीलिंग में मिलेंगे। अब कैसे देखें, लिख के देखेंगे एक दो बातें। ये देखो भाई, जैसे नदियों के नाम है, नदियों के नाम में जैसे आप लिखो कोई भी है, गंगा है, जैसे नदी है, गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है। तो यानी कि नदियों के नाम क्या है, ज्यादातर क्या, सभी, गोदावरी है, ये सब क्या है भाई, स्त्रीलिंग होते हैं नदियों के नाम। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं, तो वहां आपको क्या बताना पड़ेगा भाई, स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरी बात देखो भाई, यहां क्या लिखा हमने, भाषा। तो भाषाओं के नाम देखते हैं, भाषाओं के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं भाई। जैसे देखो हिंदी है, संस्कृत है, आदि जन्नी है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कुछ भी देख लो भाई, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है। ये गुजराती एक बार पूछा भी गया है। वैसे आसान है, सब पता है आप लोगों को, जहां अपवाद आएंगे वहां दिक्कत आएगी, वो याद करने जरूर हो जाएंगे भाई। जैसे लिपियों के नाम है भाई, लिपियों के नाम देखिए, जैसे संस्कृत और हिंदी की तो देवनागरी है लिपि, रोमन अंग्रेजी की है, जैसे देखो देवनागरी है, रोमन है, या फिर गुरुमुखी है। ये लिपियों के नाम भी क्या होते हैं भाई, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब बोली है, जैसे देखो बोलियों के नाम, और एक और लिखो भाई इसमें तिथि, क्योंकि तिथियों के नाम भी आपको क्या मिलेंगे, स्त्रीलिंग में ही मिलेंगे। अब देखो, अब बोलियों में आप कोई भी बोली देख लो, बोली है जैसे हरियाणवी है, राजस्थानी है, ये बोलियां हैं। अवधी है, ब्रिज है, मगही है, ये सब क्या है भाई, स्त्रीलिंग है भाई। जैसे देखो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रिज है, खड़ी बोली है, भाषा हो गई वो तो। अब देखो भाई, हमने देखा भाई तिथियों के नाम में, जैसे तिथियों के नाम भी हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम कैसे, जैसे पूर्णिमा है, एकादशी है, जैसे एकादशी है,
पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये सब क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। अब अगली लिखो भाई, जैसे बर्तनों के नाम लिखा था हमने, तो कुछ बर्तनों के नाम लिखो, जैसे कटोरी है, थाली है, चम्मच है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है भाई। ये सब कैसे शब्द है भाई? अब देखो, कुछ प्रत्यय विशेष होती हैं और वो प्रत्यय पीछे लगने से क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग रूप बनता है भाई। ये लिखो, फिर हम वो देखते हैं। देखो भाई, कुछ प्रत्यय हैं, जैसे देखो ये सब लिख चुके हो आप। कुछ प्रत्यय हैं, जैसे प्रत्यय पता है ना क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। ये टॉपिक अलग से करेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रत्यय होते हैं भाई, वे शब्दांश, शब्द नहीं होते। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश, शब्दों का अंश होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होती है प्रत्यय। अब प्रत्यय जैसे देखो, आनी प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है भाई? आनी प्रत्यय जिनके पीछे जुड़ जाती है ना, वो हो जाती है भाई क्या? स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे देवरानी, जेठानी, आनी प्रत्यय जुड़ी तो क्या रूप बन गया? देवरानी, जेठानी। ये कैसा रूप बना? स्त्रीलिंग रूप बना। अब देखो, जैसे ई प्रत्यय जुड़ गई, लड़का है उसमें ई प्रत्यय जुड़ गई, लड़की। इसी तरह से देखो, जैसे खिड़की, गर्मी, सर्दी, ई प्रत्यय जुड़ने से भी क्या बनेगा भाई? स्त्रीलिंग रूप बनेगा। जैसे देखिए लकड़ी, देखिए जैसे खिड़की, देखिए खिड़की है, जैसे गर्मी है, सर्दी है। ये शब्द ऐसे ई प्रत्यय जुड़ने से या फिर आई प्रत्यय जुड़ने से भी स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे देखोगे आप, लड़ाई है, बुनाई है, कढ़ाई है। इसी तरह से देखिए, जैसे आस प्रत्यय जुड़ने से, यहां से देखो भाई, एक बार प्रश्न पूछा गया है, आस प्रत्यय जुड़ने से भी क्या? जैसे देखो, प्यास, प्यास क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। प्यास लगी है, ये थोड़ी ना कहोगे आप प्यास लगा है, लगी है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह से भड़ास, देखो प्यास शब्द एक बार पूछा गया था, प्रत्यय पूछा गया था प्यास में। अब देखो भाई, जैसे इया प्रत्यय जुड़ने से भी स्त्रीलिंग रूप बनता है। और इसके बाद यानी कि आवट और आहट, आवट और आहट, ये शब्द रूप जुड़ने, ये प्रत्यय जुड़ने से भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे देखो, आवट का देखो, जैसे बनावट है, सजावट, लिखावट, थकावट। और इसका आहट का भी घबराहट है भाई, मुस्कुराहट है, सरसराहट है। ये शब्द कैसे है? स्त्रीलिंग रूप बने हैं भाई। अब हम देखते हैं भाई, कुछ जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप इनको मान के चलिए, इसके ऊपर आप लगा लेना बिल्कुल महत्वपूर्ण, ऐसे लगा के आप लिखना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं वो शब्द लिखिए भाई। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, कौन कौन से? जैसे देखिए, लोमड़ी है, या फिर भाई क्या है? गिलहरी, मक्खी, मछली। गिलहरी है, मक्खी है, मछली है, या छिपकली है, कोयल है। सारे लिखने हैं भाई। ये छिपकली है,
कोयल, देखिए कोयल पूछा गया है ना एक बार जेबीटी स्टेट में, कोयल है। और दीमक, तितली, मैना और मकड़ी। तितली, मैना और मकड़ी, ये ऐसे हैं भाई जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं। अभी इनको पुल्लिंग बनाएंगे हम तो इनके आगे हमें नर लगाना पड़ेगा। देखो वैसे आम बोलचाल में आप बोल देते हो लोमड़, लेकिन नहीं, लोमड़ी का यदि हमें पुल्लिंग बनाना है तो क्या कहेंगे भाई, नर लोमड़ी। इसी तरह से गिलहरी का, मक्खी का, मक्खी है भाई ये, मछली का, छिपकली का, कोयल का, दीपक, तितली, मैना और मकड़ी। देखो भाई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती कभी भी, ये प्रश्न भी जी के ईवीएस में पूछ लिया जाता है कई बार। अब देखो ये हमेशा, यानी कि इनके आगे यदि हमें इनका पुल्लिंग बनाना है तो क्या लगाएंगे, हम नर लगाएंगे भाई। ये हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, ये शब्द याद रखने हैं भाई सारे के सारे, क्योंकि इनमें से कई पूछे गए हैं कई बार। अब देखो अगला हम करेंगे भाई फिर पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है, हमने इस स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम पुल्लिंग देखेंगे भाई। अब पुल्लिंग क्या होते हैं आप सबको पता है भाई, पुल्लिंग क्या होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अब देखो कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग रहते हैं हमेशा, जैसे देखो पर्वत है भाई, सागर है, पर्वतों के नाम क्या मिलेंगे आपको, पुल्लिंग मिलेंगे। सागर है उनके नाम भी, देश है, देशों के नाम, कोई भी देश देख लो आप उसका नाम क्या है, पुल्लिंग है। भारत का तो भारत माता है भाई। अब देखो पेड़ है जैसे, और महीने हैं भाई, देखो महीनों के नाम आप देखोगे तो क्या पुल्लिंग मिलेंगे आपको, धातुएं हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है भाई, धातुओं वाले में बताएंगे, पूछा गया था एक बार, अपवाद है चांदी, और सारी धातुएं पुल्लिंग है, लेकिन चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है, और वो पूछा गया था एक बार। रत्न है भाई, हीरे जवाहरात, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है भाई। और कुछ शरीर के अंग है, कुछ तो स्त्रीलिंग है और कुछ पुल्लिंग है। ये सब क्या है भाई, जैसे पर्वतों के नाम देखेंगे हम तो क्या है भाई, पुल्लिंग है पर्वतों के नाम। अब देखो जैसे पर्वतों के नाम जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आपको दिखेंगे, ये पुल्लिंग है। हिमालय है, विंध्याचल है, ये सब क्या है भाई, पुल्लिंग में मिलेंगे आपको। फिर सागर देख लीजिए, जैसे सागरों के नाम हैं, सागरों के नाम देखो, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो ये क्या है, पुल्लिंग में है भाई। जैसे अरब सागर है, आप लिख लेना, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, ये सब क्या है भाई, पुल्लिंग में मिलेंगे आपको। जैसे देशों के नाम लिखो भाई, देशों के नाम आप कोई भी देखो, जैसे भाई अमेरिका है, और क्या है भाई, देखो भारत। ये नहीं है कि आप ये कहोगे कि भारत पुल्लिंग में ही आता है भाई, वो माता लगा देते हैं, वो अलग बात है बाद में, लेकिन ये भारत वैसे हम पूछा जाएगा तो पुल्लिंग में है भाई। कोई भी देख लो, रूस है, कोई भी देख लो भाई, कोई भी देश है वो क्या है, पुल्लिंग मिलेगा आपका देश का नाम। पेड़ों के नाम है, जैसे कोई भी पेड़ों के नाम आपके आसपास है, उन पेड़ों के नाम देखो, अपने दिमाग में लाओ। कोई भी पेड़ है, जैसे जैसे कोई पेड़ है, हमारे पास पेड़ है, नीम का पेड़ है भाई, या फिर पीपल है, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अब देखो जैसे महीनों के नाम है, महीनों के नाम जैसे, या तो आप कहीं भी देखो, जैसे कोई भी, या तो ये इंग्लिश वाले हैं, जनवरी फरवरी, ये भी पुल्लिंग में मिलेंगे आपको। जैसे मार्च है,
अप्रैल है, जनवरी फरवरी कुछ भी हो भाई, सभी क्या है, या फिर हमारे जो है ना हिंदी के आषाढ़ है, ज्येष्ठ है, ये सब क्या है भाई, पुल्लिंग है। कार्तिक है, फाल्गुन एक बार पूछा गया है भाई। और देखो फिर क्या है, धातुओं के नाम लिखो इनको, फिर आगे लिखेंगे। कुछ अपवाद है वो साथ साथ लिखवाते चलेंगे, जितना लिखवाया जा रहा है वो सिर्फ याद करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और ज़्यादा एक आध ही बात आपको याद करनी पड़ेगी वरना आती है। अब देखो धातुओं के नाम देखो भाई, धातुओं के नाम में कुछ भी आप करोगे, जैसे सोना है, लोहा है, लेकिन इसमें अपवाद में लिखो भाई, अपवाद में क्या है, चांदी। और ये पूछा गया भाई, चांदी स्त्रीलिंग है भाई, ये पुल्लिंग नहीं है। पढ़ रहे हैं हम क्या, जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, लेकिन धातुओं के नाम में सोना और चांदी, ये और सभी धातुएं, वो तो सब क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह से देखो, जैसे हम देखते हैं भाई, सोना, ये तांबा, कांस्य, कुछ भी लिख लो आगे। अब हम देखते हैं नक्षत्रों के नाम भी हमेशा क्या होते हैं भाई, नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। देखो भाई, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य, ये सब तो क्या है, सूर्य तो खैर तारा है, लेकिन हमारे लिए ये साइंस की क्लास नहीं चल रही कि नक्षत्र नहीं है, ये है, ये नहीं। देखो इसमें क्या है, जैसे मंगल है, बुध है, शुक्र है, सब क्या है, ये पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद लिखो इसमें। अपवाद में क्या है भाई, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये अपवाद में ये पूछा जा सकता है भी। और सूर्य भी पूछा गया है एक बार। अब देखो इसके बाद रत्नों के नाम भी, रत्नों के नाम तो भाई हीरा, पन्ना, जवाहरात सभी क्या है, रत्नों के नाम लिख लो आप। देखो नीलम है भाई, रत्न है नीलम, और नाम अगर देखेंगे तो आप लड़कियों का होता है नीलम, लेकिन यहाँ क्या है, अगर रत्नों के रूप में प्रयोग हो रहा है, ये स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग में जाएगा भाई। फिर जैसे देखो हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरह से देखो भाई, जैसे दिनों के नाम है, दिनों के नाम है, सोमवार है, मंगलवार, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब देखते हैं भाई ऐसे शब्द जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं, इनके हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, वो देखेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वही है। लिखो भाई नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द, और ये तो महत्वपूर्ण है भाई। इसका मतलब है जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वो शब्द, उनकी सूची आप बनाओ। जैसे मच्छर है भाई, अब मच्छर देखो, मच्छर है, इसके साथ ही गीदड़ है, भेड़िया है, और है भाई जैसे कोआ है, खरगोश है, या फिर आप खटमल, तोता, ये शब्द ऐसे हैं भाई। उल्लू है, पक्षी है भाई, पक्षी शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है हमेशा, नित्य। मगरमच्छ है, बाज है, बिच्छू है, बाज है, बिच्छू, ये ऐसे शब्द हैं भाई जो हमेशा क्या है, पुल्लिंग में रहते हैं।
लेकिन अगर इनका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इनके आगे हम मादा लगाएंगे भी। ये नहीं है कि ई प्रत्यय जोड़ दिया और कुछ कोशिश करो आप बनाने की, हमेशा ये पुल्लिंग रहते हैं। तो आपसे या तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे एक दो ऑप्शन आपके सामने मैं रखती हूँ, प्रश्न ये ऑप्शन है जैसे पक्षी है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा भाई और कुछ लिख दो जैसे मकड़ी है, तीसरे नंबर पे क्या लिखा भाई दोनों, या फिर दोनों नहीं। ये आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं, चार विकल्प पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि वह सब निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जो हमेशा पुल्लिंग रहता है। तो फिर इसमें उत्तर आपका क्या आएगा, पक्षी, क्योंकि यदि हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हमें क्या मादा पक्षी लगाना होगा। और ऐसे के ऐसे प्रश्न ये पूछा भी गया है। तो इस तरह से अगर इनका स्त्रीलिंग बनवा ले भी, पक्षी का स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे आप जैसे देखो, आपको दे दिया जाए कोई भी इनमें से एक शब्द की इसका स्त्रीलिंग बनाइए आप, तो कैसे बनाओगे आप, ढूंढोगे आप, मिलते जुलते आपको ऐसे ई प्रत्यय जोड़ के और कुछ जोड़ के ऐसा दिखाया जाएगा कि ये हो सकता है इसका स्त्रीलिंग। लेकिन इसका स्त्रीलिंग इन सब शब्दों के आगे मादा लगाएंगे तब इनका स्त्रीलिंग बनेगा, वरना ये हमेशा पुल्लिंग है भाई। ये था भाई हमारा छोटा सा टॉपिक, एक लिंग का, लिंग और वचन ये दोनों ऐसे लगते हैं कि शायद आपको आते हैं, लेकिन यहाँ गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है भाई। अब देखो एक बार प्रश्न पूछा गया है इसमें, इमली और नारंगी, पेड़ों के नाम मैंने लिखवा दिए लेकिन अपवाद नहीं लिखवाया भाई, यहाँ लिख लेना है अभी ये, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है भाई इमली और एक क्या पूछा गया है ये नारंगी। ये दोनों शब्द पूछे गए हैं कि ये क्या है। तो अब देखो मैंने लिखवा दिया आपको कि पेड़ों के नाम हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में, लेकिन इमली और नारंगी अपवाद है भाई, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है तो पेड़ों के नाम ही, पेड़ होता है इमली का छोटा सा, लेकिन ये क्या है कि स्त्रीलिंग बोलेंगे आप, और सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन ये दो अपवाद में है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है भाई। इस तरह के शब्द ये पूछे जाएंगे आपसे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग है, क्योंकि हमारे लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमें छोटे से छोटे हल्के से हल्के टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा और गंभीर से गंभीर टॉपिक को भी। बस फर्क इतना है कि ज़्यादा जो अच्छा या बड़ा टॉपिक है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, इनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।